सो गुना सुत को राखे प्यार, मन से सेवन करे तन सुडाट यरुगार। माता से हरि सो गुना जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रेम हो तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रेम मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर उपस्थित हमारे संचालक साहब रविशंकर बाबू, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहन, सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप परमाराध्य आराध्य देव जी के द्वारा रचित ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुना। पाठ में हम आप सुन रहे थे भगवान शिव भगवान ब्रह्मा की संवाद। भगवान ब्रह्मा को संशय हो गया। संशय क्या हो गया? कोई कहता है योग के द्वारा मानवों का कल्याण होगा, कोई कह रहा है ज्ञान के द्वारा मानवों का कल्याण। सभी ने चाहते हैं कि मेरा पुत्र का कल्याण हो। कोई ऐसा चाहते हैं मेरा पुत्र का कल्याण नहीं हो। सब चाहते हैं मेरा पुत्र सुख में रहे और दुख में कभी नहीं रहे। ऐसा किसी कामना है? नहीं न है। सब लोग चाहते हैं मेरा पुत्र सुख में रहे। संत महापुरुष ऋषि के पास लेकर के भी जाते हैं, महाराज
इनको आशीर्वाद दीजिए, नौकरी लग जाए ताकि इनका जीवन सुखमय बीत जाए। ऐसा कहते हैं ना। हम आप किनके पुत्र हैं? ये तो शरीर का संबंध है, पिता और पुत्र संसार में आए हैं शारीरिक संबंध, और परमार्थिक संबंध में हम लोगों का पिता कौन है पता है? सदगुरु महाराज जी ने कहा, जीवो परम पिता निश्चिन्ह कहते संतन हितकारी। ये जीवो परम पिता को चिन्हो। परम पिता को भूल गया है। कहाँ आकर के भूल गया है? तो इस संसार में आकर भूल गया है। क्यों भूल गया है? इनका कारण क्या है? भूलने का कारण ये है, आपके ऊपर 3 पर्दा लग गया है, इसलिए आप भूल गए हैं। आपको शुद्धि नहीं हो रही है। संत महापुरुष चेताते, मोह निशा सब सोवनहारा। देखिए सपने अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागही जोगी। परमार्थी पर पंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हम आप मोह के रात्रि में सोए हुए, अज्ञानता के दशा में हम आप सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न को देख रहे हैं। जब हम आप सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, बहुत प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जब स्वप्न टूटता है तो हम आप क्या कहते हैं? हम तो सोए थे, बहुत प्रकार का स्वप्न देख रहे थे, वो सब झूठा है। सत्य नहीं मानते हैं, सत्य नहीं मानते, सब झूठा था। जब जगते हैं तब ज्ञान हो जाता है। वही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आप स्वप्न में देख रहे हैं, रात्रि में आप सोए, मोह के रात्रि में सोए हैं। यही जगह जामिनी जोगी, जोगी लोग आते हैं वह चेताने के लिए। जानना चाहिए वह जीव चेता हुआ है। कौन जीव? जिस जीव के अंदर से विषय वासना भाग जाता है, रघुनाथ में प्रेम लग जाता है, वही जीव चेता हुआ है, वही जीव जगा हुआ है, जिनका मन भगवान ईश्वर परमात्मा में लग गया है। जो भजन कर रहा है वही जीव चेता हुआ है, जगा हुआ है, वह चेत गया है कि संसार में बड़ा दुख है। अब हम लोगों का पिता परमात्मा कौन है? हम लोगों को किसने बनाया है? शरीर किसने दिया है हम लोगों को? भगवान ब्रह्मा ने दिया है ये शरीर। संसार की सृष्टि की है, संसार को बनाया है। अब ब्रह्मा जी को यहाँ संशय हो गया है कि मेरे पुत्र का कल्याण किस तरह होगा, मेरा पुत्र सुख से कैसे रहेगा। अब ब्रह्मा जी इस विषय को लेकर के ऋषि मुनि के पास पहुंचा। कोई ऋषि मुनि कह रहा है योग के द्वारा कल्याण हो जाएगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। हम आप किन को जाने? संसार के प्रत्येक प्राणी को हम आप जान लिए। क्या सुख मिल रहा है संसार के लोग को जानने से? नहीं सुख मिल रहा है। संत महापुरुष कह रहे हैं जो अपना को जान लिया है, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, जो अपना को जान लिया उनको सुख हो रहा है, उनको आनंद मिल रहा है, जो अपना को जान लिया है। और जो संसार को जाना है, प्रत्येक मानव को जाना है, उनको सुख नहीं होता है।
कहेंगे महाराज बहुतों को देखते हैं गाड़ी घोड़ा बड़ा मकान में सुख तो होता होगा। नहीं, संत महापुरुष ने कहा नहीं, क्षणिक सुख भले होता होगा, कुछ दिन के लिए सुख आया होगा, पुनः उनके जीवन में फिर दुख आ जाएगा। ऐसा आता है, देखते हैं बहुत तो राजा से रंग हो जाता है, फकीर बन जाता है, नहीं तो बहुत होता है गाँव समाज में, कहाँ राजा था कहाँ भिखारी बन गया। बहुत तो देखते उनके जीवन में जब सुख ही सुख रहता है, भिखारी कभी नहीं बनता। अब ब्रह्मा जी ऋषि मुनि से पूछते हैं मेरा पुत्र का कल्याण कैसे होगा। तो कोई ऋषि मुनि ने कहा आपका पुत्र का कल्याण होगा योग के द्वारा। अब कोई ऋषि मुनि कह रहा है ज्ञान के द्वारा आपका पुत्र का कल्याण होगा। अब संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब दो तरह की बात यहाँ आ रही है ना। अब कोई कह रहा ज्ञान, कोई कह रहा योग। अब होगा किनके द्वारा। अब ब्रह्मा जी इस विषय को लेकर के कहाँ तो विष्णु लोग पहुंचते हैं। भगवान विष्णु से पूछते हैं भगवान मेरा पुत्र का कल्याण किस प्रकार होगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरा पुत्र का कल्याण नहीं होगा। तो हम लोगों को होता है ना, जब पुत्र को देखते हैं दुखी तो हम लोगों को भी दुख हो जाता है कि उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी दुख हो रहा है। अब विष्णु जी से कह रहे हैं हे भगवान, हे नारायण, मेरा पुत्र का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाइए किनके पास, महाजोगेश्वर है भगवान शिव, उनके पास जाइए। वो बता देंगे आपको आपका पुत्र का कल्याण ज्ञान के द्वारा होगा कि योग के द्वारा होगा। अब भगवान ब्रह्मा के मन में हुआ अब संशय मेरा दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा जाइए, आप महाजोगेश्वर है भगवान शिव 88,000 वर्ष तक योग किए हैं, तपस्या किए हैं, वो ज्ञानी है, वो अवश्य आपका संशय का दूर कर देंगे, आपको बता देंगे, आप जाइए। अब भगवान ब्रह्मा शिवलोक पहुंचते हैं भगवान शिव के पास। जब भगवान शिव के पास पहुंचते हैं भगवान शिव कहते हैं आइए ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ। आदर सत्कार स्वागत किए, फिर बैठने के लिए दिए। भगवान ब्रह्मा विराजमान होते हैं। अब भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं भगवान शिव ब्रह्मदेव कैसे आना हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे कुछ संशय है, मेरे पुत्र का कल्याण किस प्रकार होगा। मैं वही पूछने के लिए मैं ऋषि मुनि को पूछा। तो ऋषि मुनि ने कहा ज्ञान के द्वारा होगा। तो कोई ऋषि मुनि कह रहा है योग के द्वारा होगा। फिर मैंने विष्णु लोक आया, भगवान विष्णु से भी पूछा मेरा पुत्र का कल्याण किस प्रकार होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा आप जाइए भगवान शिव के पास, भगवान शिव जोगेश्वर है, आपको बता देंगे योग के द्वारा होगा कि ज्ञान के द्वारा होगा। प्रभु आप बताने की कृपा करें, मैं इसी संशय को लेकर के आपके पास आए। अब भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी सुनिए, आपका पुत्र का कल्याण होगा योग के द्वारा भी और ज्ञान के द्वारा भी। आपका पुत्र को दोनों चाहिए। जब तक दोनों नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आपका पुत्र को ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक योग सही से नहीं होगा। तो इसके लिए दो वो करना होगा। तो वहां ब्रह्मा जी का संशय दूर हुआ
कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। भगवान शिव ने कहा दो चाहिए, दोनों जब तक नहीं होगा तब तक आपका पुत्र का कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसके लिए ज्ञान के लिए सत्संग करना होगा। ज्ञान के लिए जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, सच्चे सद्गुरु जीवन में कहीं नहीं मिलेगा, तो योग सही से नहीं होगा। दो दृष्टि को जोड़ते हैं, दृष्टि योग जो करते हैं वही है योग, उसी को योग कहा है। उनके लिए आपको जुक्ति जाननी होगी, गुरु बनाना होगा योग करने के लिए, और सत्संग सुनने से ज्ञान होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, और जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आपसे योग होने वाला नहीं है। इसी संत महापुरुष ने कहा है सत्संग करने के लिए और गुरु बनाने के लिए। अभी आपने सुना ने योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोवो योगोपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्माज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्द्रिमभ्यस्य। योगहीन मोक्षु कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। मुमुक्षु का अर्थ होता है मुक्ति मार्ग पर जो चलता है, जो योग से विहीन रहता है, ध्यान भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, क्या वो कभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है।